हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया है, टेंस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, टेंस क्या होते हैं। चलिए तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस से। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं साधारण साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल की विशेषता है। प्रेजेंट टेंस की विशेषता हमने बताया है। प्रेजेंट टेंस की विशेषता है। पास्ट टेंस की है विशेषता है था, और फ्यूचर टेंस की विशेषता है गा, होगा। पास्ट की विशेषता है मैंने किया था, गया था, लाया था, चुका था। प्रेजेंट की विशेषता है मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, है ना। तो प्रेजेंट की विशेषता है हूँ, पास्ट की विशेषता है था, और फ्यूचर की विशेषता है गा। ठीक है, तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की विशेषता हुई। प्रेजेंट सिंपल की विशेषता है ता है। बहुत सिंपल से वाक्य होते हैं इसमें। विशेषता है इनकी ता है, ती है, ते है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। ओके, आई के साथ कभी भी आई वी यू दे के साथ है ना एस ई एस आई एस नहीं लगता है। तो एस ई एस आई एस है, ये जो हमारा एस ई एस आई एस है, ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट, अब आई उसमें नहीं आता। ठीक है, ही सी इट एनी नेम, इनके साथ ये क्या लगता है, अपना एस ई एस आई एस लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई आई के साथ नहीं लगता, ये ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना। आई के साथ आई एस सी एस आई एस नहीं लगता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने तीन प्रकार के वाक्यों में बताया हुआ, तीन प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर बताया है आपको। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य भी कहते हैं, नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य कहते हैं, है ना। सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव। ओके, इसकी विशेष ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें एस ई एस आई एस लगता है। वो कहाँ लगता है एस ई एस आई एस, ये मैंने आपको बताया। एस ई एस आई एस ये लगा है, किसके साथ लग रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन आई नहीं रहेगा उसमें, प्लीज ध्यान से समझिएगा। आई नहीं रहता उसमें, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस आई एस लगता है। मतलब ही सी इट एनी नेम यदि है, ही सी इट और एनी नेम, है ना, ही सी इट एनी नेम के साथ सिंगुलर एस ई एस आई एस लगता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ये डू और डस। ये डू डस क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन। डू डस क्या है, तो डू और डस क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये डू डस ठीक है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है। तो डू का यूज होता है, डू जो है हमारा, है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आई वी यू दे। ठीक है, आई वी यू दे इनके साथ होता है डू सब्जेक्ट। और डू हेल्पिंग वर्ब का यूज, डस का यूज होता है ही शी इट एनी नेम के साथ। डस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज होगा ही शी इट एंड एनी नेम, किसी नाम के साथ होता है। जैसे कि मोहन के साथ यहाँ पे देखिए मोहन डस लगा। ठीक है, ठीक है। एक और बात आती है जिसको हम आपको बताते हैं कि डू और डस जो है ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की ही हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल में तो ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सिंपल में सिर्फ मेन वर्ब होती है, उसमें एस ई एस आई एस लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है, डू डस रहता है, नॉट। यहाँ पे हमने मेन वर्ब लिखना भूल गया है, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमारा नेगेटिव का पूरा सेंटेंस बन गया कि नेगेटिव के वाक्य कैसे बनेंगे। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है हमारा, उसके बाद डू डस, ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने बता दिया कि डू डस का यूज कैसे होता है। उसके बाद नॉट रहेगा हमारा, नेगेटिव तो नॉट रहना जरूरी है। मुख्य क्रिया क्या हो रही है, जैसे कि आई टीचिंग इज टीच, टीच इज अ वर्ड विच इज वर्ब एंड विच इज मेन वर्ब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू डस। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक सेंटेंस पूछे जाते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, डू डस हो, हैज है, वो, यदि जब दूसरे
सेंटेंस की बात बता रहे हैं तो वो सबसे पहले आ जाती है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मेन वर्ब रहता है। इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को आप अपने माइंड पे रखेंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। डू डज सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। तो चलिए, सो आगे के हम सेंटेंस में सिर्फ इन तीनों स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इनको आधार बनाते हुए हम आपको दो सेंटेंस समझाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, क्या सेंटेंस लिखा पढ़िए आप लोग, बिल्कुल सही। क्या लिखा हमारा सेंटेंस, मोहन परीक्षा देता है। मोहन क्या करता है, मोहन नाम का कोई लड़का जो परीक्षा देता है। तो ये एक बिल्कुल सामान्य सा वाक्य, ना इसमें नहीं लगा, नहीं यदि लिखा रहता है कि मोहन परीक्षा नहीं देता है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस होता, लिखा होता क्या मोहन परीक्षा देता है तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य होता। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य बोला जा रहा है कि मोहन परीक्षा देता है। तो जैसा कि सिंपल सा बोला जा रहा है तो उसको सिंपल से हम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे क्योंकि ये सिंपल साधारण है ना। मोहन को लिख दिए, मोहन देना, देना गिफ्ट है ना, मोहन गिफ्ट्स एग्जाम, मोहन क्या करता है, परीक्षा देता है, ठीक है। अब बात आ रही है एस, एस लग गया इसमें है ना, ये एस लग गया। अब एस ई एस और आई ई एस किन शब्दों के बाद लगता है ना, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक ही हो जाता है, इसको हम किसी और क्लास में समझेंगे या किसी और वीडियो में हम आपको इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। पर अभी आप ये ध्यान रखिए कि देखिए ये मोहन हमारा क्या था, कोई नाम था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट ही मोहन, तो इसके साथ हमने मेन वर्ब में एस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दे टेक टी, तो दे क्या है, ये सिंगुलर नहीं है, दे मतलब होता है वे, और वे एक से ज्यादा, वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है ना। तो दे टेक टी तो मतलब वो एक से ज्यादा हो गया, दे टेक टी। तो यहाँ पे एस ई एस आई ई एस नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि मोहन चाय पीता है, तो मोहन टेक नहीं होता, फिर वो टेक्स हो जाता है, मोहन टेक्स टी हो जाता है। आ रही बात समझ आप लोगों को, ध्यान रखिएगा ये बात है ना। तो एस ई एस आई ई एस थोड़ा सा तो आपको लोगों को भी पता होगा, मुझे लगता है कि एस कहाँ लगता है, आई ई एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ होता है ना। चलिए, फिर भी नहीं पता तो हम नेक्स्ट क्लास में या किसी और दिन किसी नई वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोहन गिव्स एग्जाम, मोहन एग्जाम देता है। अगला यदि हम इसी को नेगेटिव में समझने की कोशिश करें कि मोहन एग्जाम नहीं देता है, तो जैसा कि यहाँ हमने बताया सब्जेक्ट के बाद डू डज लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है ना। तो हमने क्या बताया था, किसी नाम के साथ डज लगता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बताया है विथ एनी नेम है ना, क्या लगेगा, डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो मोहन के साथ हमने बिन सोचे समझे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे दिमाग से डज लगा दिया, ठीक है। अब नेगेटिव, नेगेटिव मोहन परीक्षा नहीं दे रहा है तो नॉट गिव एग्जाम, मोहन डज नॉट गिव एग्जाम, मोहन परीक्षा नहीं देता है। अगला वाक्य हमारा, क्या मोहन परीक्षा देता है, क्या मोहन परीक्षा देता है। देखिए तो अगला, जैसे ही इंटरोगेटिव वाक्य आता है तो आप सबसे शुरू में अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लग दो। तो डज मोहन गिव एग्जाम, वेरी सिंपल है, बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। डज मोहन गिव एग्जाम, क्या मोहन परीक्षा देता है, क्या तुम परीक्षा देते हो, तो वहां पे हो जाएगा डू यू गिव एग्जाम। अब डू क्यों लगा यू के साथ, क्योंकि हमने ये बताया है, देखो आई वी यू दे के साथ डू लगता है, वेरी सिंपल, ठीक है ना। जैसे ही हम बोले डू यू गिव एग्जाम, क्या तुम एग्जाम देते हो, है ना, बात समझिए। चलिए अगला हम समझते हैं, वे चाय पीते हैं, क्या वे चाय पीते हैं, ठीक है। तो दे मतलब वे एक से ज्यादा है, दे टेक टी, वे चाय पीते हैं। वे चाय नहीं पीते हैं, दे डू नॉट टेक टी। अब दे के साथ क्या लगेगा, आई वी यू दे, दे के साथ क्या लगेगा आप ही बताइए, डू लगेगा, सिंपल सी बात है, दे डू नॉट टेक टी। अब बात करेंगे क्या वे चाय पीते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या वे चाय पीते हैं। तो हमने इससे पहले आपको बताया क्या लगाएंगे आप सबसे शुरू में, वेरी नाइस, तो आप लगा देंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब। तो क्या है, डू, डू आएगी, देख साथ डू आएगी, तो डू दे टेक टी, वेरी नाइस, क्या आएगा, डू दे टेक टी, क्या क्या वे चाय पीते हैं, ठीक है, डू दे टेक टी। बहुत ही सरल स्टूडेंट्स, आप एटलीस्ट 5 और मैंने कम से कम 10 बनाइए, तब तो प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, है ना। और क्या, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 सेंटेंस बनाए हैं, ये समझने के लिए सरल है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, ये है आपका बेस, आपको बेस आपको पता चल गया कैसे बनते हैं, इस वीडियो को देखिए आप इससे, और अपने मन से ऐसे 8 से 10 नए सेंटेंस तैयार कीजिए प्रेजेंट सिंपल के, है ना। और उनको आप ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव में बना कर देखिए। फिर क्या, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, है ना, उनको तीनों में बनाएंगे आप, तो 8 से कितने में बदल जाएंगे,
8 या 24, 24 में बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके पास सेंटेंस का कंटेंट बढ़ता जाएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो टॉपिक उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा आप सभी को, है ना। तो आप मेहनत करने से मत घबराइए, है ना। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, ठीक है। आपकी लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो आप बहुत ही जल्द इसके कम से कम 5, मेरी बात मानिए तो 5 कम से कम, तो आप 5 सेंटेंस आप बना के सेंड कीजिए, जिससे मैं चेक कर सकूं, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग जब फीडबैक देते हैं, मैंने पहले भी देखा आप लोगों ने शॉर्ट मस्ट इन सब वाक्य इन सब टॉपिक के होमवर्क आपने सेंड किए, मुझे बहुत खुशी हुई मुझे कि आप इतना सीरियस ले रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। आप इस टॉपिक को समझिए, कुछ डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। मैं आप लोग चाहते हैं तो मैं डू-डस के लिए एक अलग लेसन तैयार कर सकता हूँ, SES IAS के लिए अलग लेसन तैयार कर सकता हूँ, ठीक है। जो मैं आपको नहीं भी बोलेंगे तो भी मैं आगे की क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक जरूरी है, आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।